जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमने आपको टेस्ट करवाया था, उसका सलूशन हम आपको करवाने जा रहे हैं। इसका मैथ और रीजनिंग का मैं सलूशन करवाऊंगा आपके लिए, है ना। तो देखिए आप मैथ और रीजनिंग का सलूशन भाई यहाँ पर। तो पहले देखिए मैथ का सलूशन, उसके बाद हम करवाएंगे रीजनिंग का, है ना। तो सभी लोग भाई मैथ और रीजनिंग का सलूशन ज़रूर देखें। देखिए हमारा इसमें 76 नंबर क्वेश्चन है मैथ में। 76 नंबर है x स्टार बाई और बराबर है x+3 का होल स्क्वायर और इंटू y-1 ये, और तो 5 स्टार 4। 5 स्टार कितना दे रखा है? 4। चलिए भाई, यहाँ इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए x स्टार बाई, तो यहाँ कितना है? 5 स्टार 4, यानी x का मान 5 है, y का मान 4 है। जहाँ पर x दिखे वहाँ पर 5 रखिएगा और जहाँ पर y दिखे वहाँ पर 4 रखेंगे, है ना। तो यहाँ 5 रखो तो कितना हो जाएगा? 5 + 3 8 का होल स्क्वायर गुणा और 4-1, है ना। 4-1 तो ये कितना? 8 का स्क्वायर 64 और ये कितना हो जाएगा? 3, तो कितना हो जाएगा? 192। तो इसका आंसर कितना है? 192। 77 क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है एक चक्के की त्रिज्या, एक चक्का है, इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है? एक चक्के की त्रिज्या दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या 77 नंबर है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। और आपसे कह रहा है दूरी दे रखी, डिस्टेंस भाई डिस्टेंस दे रखा 924 किलोमीटर। तो कह रहा है कितना चक्कर लगाएगा। देखिए पहिया है ये, अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना भाई दूरी कवर करेगा? 2πr। अगर पहिया जो है पूरा एक चक्कर लगाएगा, गोल गोल घूमेगा, तो कितना दूरी कवर करेगा? 2πr। मान लिया हमने भाई इसने n चक्कर लगाया, है ना। n क्या है यहाँ पर? चक्कर। तो इसने क्या 2πr और n चक्कर लगाया, तो इतना ही तो दूरी कवर किया कुल। और कुल दूरी हमें कितना दे रखा? 924 किलोमीटर में है ये। चलिए ये सेंटीमीटर में है, तो 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर आपका 21 दे रखा, सेंटीमीटर में है, मीटर में बदल लो, 100 से क्या कर दो? भाग दे दो भाई, है ना। क्योंकि आंसर और इंटू आपका कितना? n बराबर 924। ये किलोमीटर में है तो इसे मीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे इसमें, है ना। क्या कर देंगे? 900 मीटर ही है, किलोमीटर नहीं है, मीटर में ही है ये, है ना। तो हम क्या करेंगे? इसे कुछ भी नहीं करेंगे फिर तो, है ना। ये मीटर में ही है। चलिए भाई काटो, 7 × 21, 3 बार कट गया। और ये काट दो, 3 दूनी 6 और 6 से ये काटो, 6 कम 6, 3 बचा, 6 और 6 पंजे 30, 2 बचा, 6 चंग 24, है ना। 22 काटो, 22 सत्ते, है ना। 8 से काट दो, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, है ना। कितना कटा भाई? 3 दूनी 6, 6 कम 6, है ना। 6 कम 6, 3 बचा, 32 हुआ, 6 पंजे 30, 2 6 चंग 24, है ना। कितना हुआ ये? 156, है ना। कितना हुआ? 156। तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 6 चौक 24, 4 बार आएगा, है ना। तो कितने बार कट जाएगा ये? 7 बार में। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 700। n बराबर कितना आ जाएगा? 700। तो आपका कितना हो जाएगा? n यानी 700 चक्कर हो जाएंगे, है ना। फटाफट उतार लें भाई। चलिएगा आगे फटाफट देखें भाई अगला क्वेश्चन 78, है ना। 78 नंबर देखें। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका कि x1 x2 और x3 का औसत कितना है। इसका औसत दे रखा 14, यानी x1 + x2 और +x3 का औसत बटे 3 से भाग देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो 3 का उधर गुणा हो जाएगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा ये? 14 × 3 = 42, है ना। फटाफट देखें भाई। और x1 कह रहा x1 + x2 और +x3 का जो योगफल का 2 गुना, योगफल का 2 गुना 50 है। कितना है? 50। तो कितना भाई? 25 हो जाएगा ये, यानी x2 और x3 कितना आ गया? 50 आ गया, 25 आ गया, है ना। तो उधर ले जाके माइनस कर दो भाई। यहाँ देखो x1 + x2 + x3, है ना, बराबर 42 और ये 25 यहाँ पे रख दो, उधर जाके माइनस हो जाएगा ये। तो x1 बराबर भाई कितना हो जाएगा? 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 3 यानी 1 17। x1 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 17। तो 17 आंसर आपका सही है। चलिए भाई, है ना। देखें अगला क्वेश्चन
अगला हमारा क्वेश्चन है 78 हो गया। 79 नंबर देखें, 79 नंबर भैया है ना। 79 नंबर कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है ना 400 रुपये मूलधन का 3/2 वर्ष में कितना मिश्र धन मिलेगा। रेट आपको दे रखा 10%, ये अर्धवार्षिक की बात करी, और आपको दे रखा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर 400 रुपये का मूलधन, यानी आपको मूलधन दे रखा है 400, और ये आपको टाइम दे रखा है 3/2। यानी क्या है भाई 3/2 का मतलब है कि अर्धवार्षिक है तो 2 से क्या कर देंगे गुणा, इसमें तो कितना हो जाएगा पूरा 3 वर्ष। जब अर्धवार्षिक होता तो रेट आधी हो जाती है, समय दोगुना हो जाता है, तो कितना जाएगा 5%। चलिए भाई लगा दीजिए। मिश्र धन पूछा है तो मूलधन बराबर डायरेक्ट फार्मूले से कर लो या तो फिर डायरेक्ट बना लो, कैसे ही बना लो। तो मूलधन बराबर मिश्र धन यानी प्रिंसिपल बराबर अमाउंट 1 + r 5 और बटे कितना ऊपर पावर 3, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 20 × 21 400 बराबर ये a गुणा 20 × 21 और बटे 20 का होल क्यूब है ना। तो आपका कितना आ जाएगा 9261, कितना आ जाएगा 9261 क्यूब करेंगे ना भाई, तो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो ये 8000 नीचे से होगा और 4400 ये, और 8000 आपका ये है, और बटे भाई कितना हो जाएगा आपका 9261, तो भाग दे लो आप इसमें है ना 9261। तो बहुत ऑप्शन भाई हमारे पास में है, देखिए यानी हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया मूलधन बराबर मिश्र धन 1 + r/100n है ना। n हमारा क्या है, n क्या है ये टाइम, इसे n से डिनोट करते हैं, t से भी डिनोट कर लो, t से भी डिनोट कर लो है ना। चलिए भाई इसे भाग दो 21 से ही, अगर हम भाग दें से 9261 8 चौक 32, यहाँ पर भाग दे रहे हैं ना 8 चौक 32 कितना हुआ 3250 है ना। चलिए भाई हमने 9261 है ना, इसे भाग दो, यहाँ तक जाएगा 32 यानी कम पड़ेगा, यहाँ तक देखिए 32,000 है ना। तो 9 × 27 यानी 9 × 27 3 बार जाएगा है ना भाई, कितना जाएगा 9 × 27 9 चौक 36, तो 9 × 27 9 चौक 36 यानी 3 तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है कोई है ना। 21 का क्यूब कितना 9261 और 20 का ये 8 चौक 32, 9 × 27 9 चौक 36, 4 ज़्यादा हो जाएगा तो मिश्र धन बन जाएगा मिश्र धन कितना बनेगा, गलत मिश्र धन भाई पूछा है इसने। अगर हम बात करें तो 8 चौक 32 9 × 27 डायरेक्ट निकाल लो ही, 5 एकम 5 5 दूनी 10, क्या हो गया। चलो दूसरे तरीके से देख रहे हैं ना। ये भाई कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 3 वर्ष हो जाएगा ये है ना। चलिए यहाँ रेट कितना भाई 5% है, मूलधन कितना हमारा 400 है, टाइम यानी है कितना 3, 5% का भाई मतलब होता है 1/20, तो 20 से कितना हो जाएगा हमारा 21, 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा है ना। चलिए भाई ये कितना हुआ 8000 हुआ, और ये कितना हुआ 9261 हुआ, इसकी वैल्यू हमें दे रखी 400 है ना, यानी 8000 बराबर 400, तो इतना बराबर कितना, कहाँ पे भी गलती कर दी थी वहाँ पे है ना, उस बार उसमें गुणा होती या कि 8 की 1 में अमाउंट मूल मिश्र धन बराबर मूलधन होता है भाई, सॉरी। चलिए भाई 79 नंबर क्वेश्चन देखें, 79 नंबर क्वेश्चन देखें। इसमें रेट देखो 10% है आपका, और इसमें आपका मूलधन यानी दे रखा आपका 400,
और टाइम यानी आपको दे रखा है 3/2। और अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, अर्धवार्षिक में रेट आधी हो जाती है और टाइम दोगुना। तो रेट आधी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 5%, और टाइम दोगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष पूरा पूरा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा दो, अमाउंट बराबर है ना, अमाउंट बराबर मूलधन यानी 400 1 प्लस दर बटे 100, यानी दर कितनी है हमारी 5 और बटे पावर n। तो देखिए a बराबर 400 गुणा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 और 20 एकम 20 और 1 21, 21 क्यूब है ना, तो 21 का क्यूब 92 61 और बटे कितना हो जाएगा 8। भाई कितना हो जाएगा 8000। 1 2 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 20 बार कट गया। 2 से काटो 2 एकम 2, 2 से काट दो भाई 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ठीक है, 2 तियाँ 6, ठीक है, बाहर न जाने का 0, ठीक है भाई, बाहर न जाने का 0 2 तियाँ 6, ठीक है, कोई दिक्कत, और बाहर न जाने का 0, 2 पंजे 10 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखिए ये है तो भाई कहाँ लग जाएगा 400, यहाँ पॉइंट है और 10 से भाग देंगे तो कहाँ चला जाएगा 463.05। तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 463.05 है ना, 463.05, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई आगे 79 नंबर क्वेश्चन हो गया। 80 नंबर देखिए है ना, अस्सी नंबर देखें भाई। 80 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है 248 प्लस 52 रूट 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144 है ना, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए भाई तो देखिए अगर हम बात करें रूट 144 की कितना आ जाएगा 12 इसमें आके जुड़ जाएगा, क्यों रूट 144 का वैल्यू कितना होगा 12 और ये कितना हो जाएगा 64, तो रूट 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 8 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 256, और 256 का बाहर कितना आ जाएगा 16, तो हमारा आंसर कितना हो गया 16 हो गया। चलिए भाई 80 81 नंबर देखें। 81 नंबर कह रहा है 5a माइनस का 2b रेशियो 2a और प्लस b बराबर है 7:10। तो a और b का मान निकालें। a और b का मान पूछ रहा है आपसे है ना। करने के भाई दो तरीके, या तो ऑप्शन उठा लो आप यहाँ से और ऑप्शन पुट करके रख लो, या तो डायरेक्ट बना लो भाई है ना कि किस ऑप्शन से ये अनुपात आएगा। चलो हम डिटेल बना के दिखा रहे हैं। 5a माइनस 2b, इसे बटे में कैसे लिखेंगे 2a प्लस b बराबर 7/10। गुणा करो भाई 10 पंजे 50a, 10 पंजे 50a माइनस 10 दूनी 20b और बराबर 7 दूनी 14a और प्लस 7b। इसे उठा के इधर लाओ, माइनस हो जाएगा 50 में से 14 जाएगा भाई कितना बचेगा 36 है ना, 6 4 10 3 1 4 1 5 36a, ठीक है, और इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 है ना, कितना हो जाएगा 27b। 9 से काट दो 9 चौक 36, 9 तियाँ 27, तो ये हो जाएगा 4a बराबर 3b। तो a और b का रेशियो कितना आ जाएगा 3:4, तो यही हमारा आंसर होगा 3:4, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए फटाफट भाई अपना उतारते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाएं है ना। क्या सी नंबर था ये 82 नंबर देखें भाई। 82 नंबर कह रहा 3 घंटियां हैं 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कितना है 3 घंटियां 9 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं ना, 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजती हैं। भाई 8 AM स्टार्ट किया है तो कितने बजे एक बार फिर मिलेंगी। तो देखिए भाई अगर 1 बजे पुनः पूछा है तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। हमने आपको पढ़ाया था तो ये बड़ा डिटेल में पढ़ाया था हमने आपको है ना। तो 9 12 15 का भाई एलसीएम कितना आ जाएगा 9 12 15 का एलसीएम 120 नहीं, मतलब 9 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 180 है ना, 180 यानी 180 मिनट। और 180 मिनट की बात करें तो 3 घंटे, तो इसका मतलब ये 8 बजे अगर मिली हैं तो 3 घंटे बाद फिर मिलेंगी, यानी कितना 11 AM है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा
11 AM। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा 4, 7 और 12 कह रहा चतुर्थ अनुपात निकालें। तो 4:7 समानुपात 12:x, तो कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा बराबर 7 गुणा 12, तो 4 तियाँ 12 और कितना x बराबर 7 तियाँ 21। तो चतुर्थ अनुपात भाई क्या होगा 21 होगा, है ना, कितना होगा 21 होगा। चलिएगा आगे देखें। आगे आपका क्वेश्चन है 84 नंबर। 84 नंबर कह रहा है 20 महिलाएं एक काम को 16 दिन में करती हैं। 20 महिलाएं एक काम को 16 दिन में करती हैं। 20 महिलाएं एक काम को 16 दिन में करती हैं और उसी काम को 16 पुरुष 15 दिन में करते हैं। 16 पुरुष 15 दिन में करते हैं। भाई ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बहुत करवाया, एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता। तो चलिए भाई काटो से, 16 से 16 कटा, 5 चौक 20 हुआ, 5 तियाँ 15 हुआ। तो ये देखिए 4F बराबर 3M। तो फीमेल और मेल का रेशियो निकालेंगे तो कितना जाएगा 3:4। कितना जाएगा 3:4। इसने आपसे पूछा एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात। भाई ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी रेशियो इसने आपसे पूछा है कि मेल और फीमेल की क्षमता का अनुपात, है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो हमने ना पढ़ाया हो आपको। इसने देखो यहाँ हमने निकाला फीमेल और मेल का, मगर इसने हमसे पूछ लिया मेल और फीमेल का। अच्छा ये वाला जो आया भाई, ये जो आया है ये ऑप्शन में भी दे रखा है, तो कुछ लोग ध्यान से नहीं पढ़ते तो वो यही आंसर लगा के चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, उसने क्वेश्चन सही से पढ़ो, उसने मेल और फीमेल का पूछा है, यहाँ निकल के आया फीमेल और मेल का। तो यहाँ भाई मेल और फीमेल यहाँ उल्टा किया तो यहाँ भी उल्टा कर देंगे, कितना जाएगा 4:3। तो हमारा आंसर कितना होगा 4:3। चलिए आगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहे एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 48,000 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 48,000 है। यदि प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, भाई ये क्वेश्चन हमने क्लास में 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, यानी 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 5% का मान होता है 1/20 भिन्न में बात करें तो 3 वर्ष की बात कर रहा है, यानी टाइम कितना दे रखा 3 वर्ष। अगर ये होता भाई कि रियल में उसकी जनसंख्या 20 है और 1 बढ़ रही है तो 20 से कितना होगा भाई 20 से 21 होगा, 20 से कितना होगा 21 होगा, 20 से कितना होगा 21 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू देखो आपको 48,000 दे रखी है भाई, इसकी वैल्यू 48,000 कितने पे गुना 6 पे, तो इसमें भी हम कितना 6 से गुना कर देंगे। तो 6 से करोगे 6 कम 6, 6 रंग 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल लगा 1, 6 नेम 54 और 1 55, है ना। तो 55566 है ना भाई, कितना 55566। तो 3 वर्ष पश्चात आबादी कितनी वृद्धि होगी। अच्छा कितनी वृद्धि पूछा है तो वृद्धि निकाल दो भाई। अब 3 वर्ष बाद इतनी हो गई और पहले कितनी थी 48,000, तो कितना 6 6 5 और 15 में से 7 गया 8, तो कितना 75 66 की वृद्धि हो गई, है ना। इसने आपसे क्या पूछा है वृद्धि पूछा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं भाई, है ना। बयासी हो गया भाई, अगला देखें। चलिए भाई आगे हमारा क्वेश्चन है 85 हो गया। 86 नंबर देखें। 86 नंबर कह रहा है एक वृत्त की परिधि, यानी एक वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि बराबर हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भाई वृत्त की परिधि होती है 2πr और वर्ग की परिधि मतलब परिमाप होता 4a, ये आपस में बराबर हैं, 2 दूनी 4, है ना। इसकी वैल्यू होती 22/7 और ये r है बराबर 2a और 2 से भाई काटना चाहो तो ये काट दो, 2 एकम 2 यानी 11, है ना। ये कितना अगर इसकी वैल्यू रखें, चलो एक लाइन और बढ़ा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11r बराबर 7a। तो ये कह रहा है इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना भाई। इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो इनका रेशियो निकालें r/a, तो कितना हो जाएगा 7:11, यानी त्रिज्या 7 होगी तो भुजा कितनी होगी 11। इसका निकालेंगे πr² यानी 22/7 r², यानी 7 × 7। इसका निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा 11 गुणा 11, 7 से 7 कट जाएगा भाई, 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, अनुपात कितना हो जाएगा 11, 14:11। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते, उतार लिया होगा, ये मिटा रहे हैं इसे। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 12 मीटर लंबी एक वर्गाकार क्षेत्र के कोने पर है ना, एक बकरी 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, तो कुल कितने क्षेत्रफल पर घास कर चर पाएगी। वर्गाकार है और एक कोने पर लंबी रस्सी से 7 मीटर लंबी रस्सी से, तो जो रस्सी की लंबाई होगी वही वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी भैया, है ना, जो रस्सी की लंबाई। अब देखिए जो बकरी है भाई यहाँ पे बंधी, तो जितनी उस रस्सी की लंबाई होगी उतना ही क्षेत्रफल को तो चर पाएगी, यानी बकरी जो है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को चर पाएगी, है ना, बकरी जो है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को चर पाएगी। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², है ना, θ/360 πr²। तो थीटा मतलब वर्ग है, तो यहाँ कितना 90 डिग्री होगा, तो 90/360 और गुणा पाई मतलब 22/7 और आर मतलब 7 गुणा 7, है ना। यहाँ भुजा से कोई मतलब नहीं है। 9 चौक 36, 4, 7 से 7 कटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 11 सत्ते 77/2, तो 76 का आधा 38 और 0.5, है ना, ठीक है, 5 वर्ग मीटर, है ना। तो कितना, इतना एरिया को बकरी चर पाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखें भाई, चलो मिटा रहे हैं फटाफट, स्क्रीनशॉट ले दोनों क्वेश्चनों का, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखें 88 नंबर। 88 नंबर कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की गति, यानी भाई नाव की गति मान लेंगे हम x, इसकी गति दे रखी 9 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है ये अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर 3 घंटे में लौट आता है। चलिए भाई, है ना, तो दरिया में जल का वेग कितना है, ये कह रहा है मान लो इस पॉइंट से है, अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर गया और प्रारंभिक बिंदु पर 3 घंटे में लौट आया, यानी लौटने में भाई इसने समय कितना लिया 3। तो दरिया का वेग निकालना, डिटेल में बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, ऑप्शन से उठा लो। जैसे डिटेल में बनाओगे तो 12 किलोमीटर भाई मान लो जा रहा है, तो इसकी चाल और उसकी चाल क्या मान लेंगे, यानी धारा की चाल मान लेंगे 22, धारा की चाल मान लेंगे हम क्या 22, तो कितना हो जाएगा 9 - 22, भाई जब 9 - 22 12 किलोमीटर जाता है फिर आता भी है, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 22 और बराबर उसे कितना लगता है 3 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तुम 22 की वैल्यू क्या ऑप्शन से उठाओ, जिससे 3 घंटे आ जाए वही आपका आंसर सही होगा। तो चलिए 12 9 मान लो हमने 22 की पहले ही ऑप्शन उठा लिया 3, तो 3 माइनस करो इसमें प्लस ये 12 और 9 कितना हो जाएगा 9 3 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 बचेगा, 6 दूनी 12 यानी 2 1 3, बिल्कुल, है ना। तो धारा की चाल हमारी कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपसे, 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दूरी के प्रथमार्ध 64 किलोमीटर प्रति घंटा और द्वितीयार्ध 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार औसत गति बतानी है। तो औसत गति निकालने के 2 तरीके हैं भाई, ये कितना 80 से जाता है और 64 से जाता है और 80 से वापस आता है। तो एक तो इससे निकाल लो, तो फार्मूला सीधा होता है 2x/, औसत चाल का ना भाई, औसत चाल का फार्मूला होता है 2x/x + y। तो 2x कितना है 64, y कितना है 80, और 64 और 80 दोनों जोड़ दो तो 4 8 4
8 से 14, ठीक है। काटो भाई, 2 से 72 बार कट गया, 8 ने 72, 8 एकम 8 कटेगा। और आगे भाई है ना, पॉइंट तो मारा है ना, तो कितना 600 कितना 3 से कट जाएगा, नहीं तो 640/9 तो कितना 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 10 एक बचा, 9 एकम 9 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 एकम 9 71.1 किलोमीटर पर आवर है ना भाई, 71.1 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन आपका सही है मेरे भाई, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट दोनों क्वेश्चनों का और आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना। 89 हो गया, आगे देखें, मिटा रहे हैं भाई, इसे मिटाने जा रहे हैं ना। और भी तरीके इसके हैं, जब हमने आपको पढ़ाया था तब बहुत तरीके इसके बताए थे, है ना। अभी एक से ही संतोष करें भाई, क्यों टेस्ट करवा रहे फिर ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, है ना। ये देखिए आगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु और बेलन की ऊंचाई का अनुपात ये है, शंकु और बेलन की ऊंचाई का अनुपात के अनुपात में है, इनके व्यास का अनुपात इतने आयतनों का। शंकु का आयतन होता है भाई 1/3 πr²h और बेलन का आयतन होता है πr²h। पहले पाई को बाई करो, बाई को बाई कर दो भाई, है ना। अब देखिए शंकु की ऊंचाई 1/3, अब देखिए शंकु का व्यास कितना है, शंकु का व्यास का अनुपात दे रखा 3, है ना। तो इनके आयतनों का अनुपात पूछा है, तो इनके आयतनों का अनुपात, चलिए भाई शंकु की त्रिज्या दे रखी 3, तो 3 गुणा 3 और ऊंचाई शंकु की दे रखी है 4 अनुपात πr, इसकी दे रखा व्यास 2, यानी व्यास दे रखा भाई, है ना। तो बटे 2 और कर दो, सॉरी भाई, है ना, इसके बटे 2 कर दो यानी 1। व्यास दे रखा तो त्रिज्या आधी होगी ना, अगर व्यास 3 है तो त्रिज्या कितनी होगी 3/2। चलिए भाई, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 5, ये तो कट ही जाएगा, है ना भाई। 2 दूनी 4, ये कट गया, 3 से 3 कट गया, है ना। तो कितना आ जाएगा 3:5। तो इनके आयतनों का अनुपात कितना आ जाएगा 3:5, पहला वाला सही है। 91 नंबर देखो क्वेश्चन, 91 नंबर कह रहा गो होम, रीजनिंग का पार्ट आ गया ये मैथ में। गो होम टा ना नाइस लिटिल होम, नाइस लिटिल होम का दे रखा है ना जा पा। तो गो का कोड इसने पूछा, गो का क्या होगा, यानी गो का बताना है आपको, है ना। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है भाई, होम, इसमें भी कॉमन क्या है होम, यानी होम कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है ना। तो होम का कोड क्या हो गया भाई ना, तो इसमें क्या बचा गो, इसमें क्या बचा टा, तो गो का कोड क्या हो जाएगा टा। आपसे नाइस है लिटिल का पूछे तो इसमें आप क्लियर नहीं कर सकते हो, ना तो नाइस का ना तो लिटिल का। क्यों, नाइस का भाई जा भी हो सकता पा भी हो सकता, लिटिल का जा भी हो सकता पा भी हो सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टा, TA। 92 नंबर देखिए भाई, 92 नंबर कह रहा है स्वच्छता बीमारी सावधानी दुर्घटना हो जाएगा, है ना। 92 नंबर क्वेश्चन। 93 कह रहा है GRT और इसका विपरीत दे दिया KTRG, समानुपात अनुपात समानुपात, इसमें दे दिया FJBH, है ना। और आगे क्या होगा, चलिए भाई उल्टा किया है, KTRJ उठाया है, इधर से उठाया उल्टा KTR, जो K फिर T उठाया फिर R उठाया फिर J, तो इधर से उठाया ना, तो हम भी इधर से उठाएंगे HBJF। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, A फॉर एप्पल। 93 हो गया। 94 देखें 20:11 समानुपात 102। आगे क्या होगा, इसका आधा किया और एक जोड़ दिया, यानी आधा करके भाई भाग देख के आधा करके एक जोड़ रहा, तो इसका भी आधा करके एक जोड़ देंगे, तो 51 और एक कितना हो जाएगा 52। चलिए 95 नंबर देखें। 95 नंबर भाई आदमी गैराज, घोड़ा अस्तबल में, सुअरशाला में होता है, गाय छप्पर, यानी आदमी गैराज में भाई नहीं सोता है ना, आदमी का घर गैराज नहीं होता, उसका मकान होता है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। या यहाँ पर देखें भाई, या घोड़ा अस्तबल हो जाएगा कि गाय छप्पर के नीचे गौशाला में रहती ना गाय, तो सी ज़्यादा बेटर होगा, 95 का सी ज़्यादा बेटर होगा। 96 देखें, 96 है WBU
फिर है D B A, आगे है भाई N M L और है H G F, है ना। इसमें अलग बताना है। चलिए 23 में 1 गया 22, 22 में 1 गया 21, 14 में 1 गया 13, 13 में 1 गया 12, ये वाला अलग हो जाएगा। डी ये 4 है और ये 2, तो यानी 2 माइनस हो रहा, सब में 1 हो रहा है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं भाई। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन है 97 है 16 29, दूसरा है 34 18, दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन है 23 49 और चौथा ऑप्शन है 18 34। भाई हमने जब आपको रीजनिंग पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था इसमें कि इसमें जब 4 या 4 से अधिक संख्या हो तो इनका सारी नंबरों का योग कर लो। जैसे देखो 6 और 2, 6 1 7 और 2 9, 6 1 7 2 9 9 18, 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9 9 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, 4 3 7 7 और 1 8 8 8 16, यहाँ नहीं भाई फॉलो हो रहा, तो इसका मतलब दूसरा तरीका लगेगा। 6 और 1 7 2 9, यानी पहले 3 का योग तीसरे के चौथे के बराबर है, पहले 3 का योग इसमें भी चौथे के बराबर है, पहले 3 का योग इसमें चौथे के बराबर है, 4 3 7 1 8, है ना। 3 2 5 4 9 और यहाँ पर बराबर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। 98 देखें भाई, 98 कह रहा है, ये लिखा है एक्सप्लोएट और दूसरा ऑप्शन है एक्सप्लोसिव और दूसरा और तीसरा है एक्सपोनेंट और चौथा है एक्सपोजिशन और ये एक्सप्लोर। चलिए भाई इसमें कौन सा आएगा, इसमें ये होता है जैसे भाई मान लो कि अल्फ़ाबेट लिखा है, अगर P पहले आता है, P और Q, इसमें P पहले आता है, तो मान लो हमने आपको एक शब्द दिया है, अगर उसमें P पहले है तो वो शब्द पूरा पहले आएगा, यानी Q वाला क्या बाद में आएगा, है ना। जैसे हमने दिया भाई पोएम दिया आपको, एक पोएम दिया और हमने क्यून दिया, तो इसमें कौन सा पोएम वाला ये पहले आएगा, है ना भाई, है ना, ये पहले आएगा आपका और क्यून वाला बाद में आएगा। चलिए देखो इसमें देखो एक्स पी सब सेम है भाई, नहीं लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ एल है, यहाँ ओ है, यहाँ एल है, यहाँ ओ है, यहाँ एल है, तो एल पहले आता ना उसे, तो एल वाला जो भी शब्द होगा वो पहले आएगा, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अब ये 3 बचे हैं, चलो इसमें एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी, ओ भी है, ओ भी है, ओ भी है ना। यहाँ तक पता नहीं चला, मगर ये पता ये दोनों ये वाले बाद में आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ओ है। अब देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्या भाई एस है, और यहाँ पर आई है और यहाँ पर क्या है आर है, तो आई वाला पहले आएगा, तो नंबर 1 पे ये हो गया, यहाँ आर है, नंबर 2 पे ये हो गया, नंबर 3 पे ये हो गया एस है। अब नंबर देखो इसमें देख लो, ओ है, यहाँ एन है, यहाँ एस है, तो नंबर 4 पे ये हो गया और नंबर 5 पे ये हो गया। इसका आंसर देंगे तो पहला दूसरा, है ना भाई, पहले नंबर पे ये है, तो 1 और ये कितना 5 1 5 है ना, तो कौन सा 1 5 2 3, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए भाई 99 नंबर देखें, 99 कह रहा CARGCOKEL और OGI, है ना, OGI। आगे देखिए भाई, है ना, आगे देखिए, आगे देखिए 3 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 15 है, तो 4 जोड़ा 4 जोड़ा 4 जोड़ा 4, 15 4 19। एस देखो किस में है, एस 2 में है, 1 और 3, यानी 2 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, यानी आई, तो एस आई साला सब में आ गया। आर 18, यानी -3 -3 -3 6 एफ, यानी कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बी में क्या है, SIF आएगा इसमें, है ना। चलिए 99 100
यानी पहले 4 जोड़ा, फिर 3, 4 जोड़ा 4, पहले वाले में 4 है तो 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 पे ऐसा आता है। इसमें कितना, इसमें भाई 2 प्लस हो रहा, 2 प्लस हो रहा, 2 प्लस आ रहा, तो इसमें 2 प्लस करेंगे आई होगा, और इसमें कितना 3 माइनस हो रहा है, तो उसमें 3 माइनस करेंगे आई में तो एफ आ जाएगा। देखिए 100, 50, 52, 26, 28, यहाँ पे क्या है 16 और 8। देखिए भाई इसका आधा करो कितना आएगा 50, 50 आया, फिर 2 जोड़ दो, फिर इसका आधा करो 26, फिर 2 जोड़ दो, तो इसका आधा करेंगे कितना 14, और फिर इसमें जोड़ देंगे कितना 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14। चलिए देखो इसका आधा किया 50, फिर 2 जोड़ दिया इसमें, फिर इसका आधा किया 26, फिर 2 जोड़ दिया, फिर इसका आधा करेंगे कितना 14 आ जाएगा। 101 नंबर देखें। 101 कह रहा मिथिलेश ने कहा तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मिथिलेश ने कहा नेहा से। कौन कह रहा है? मिथिलेश कह रहा है। भाई ये मिथिलेश मिस्टर हैं। मिथिलेश ने कहा कि तुम्हारे इकलौता भाई यानी नेहा है, नेहा का तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र यानी ये नेहा है, और नेहा का इकलौता भाई है और इसका भाई का पुत्र है ना, तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र, ये पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। भाई साहब इनकी पत्नी है ये, है ना, इनकी पत्नी है और इनकी पत्नी का भाई, तो इसका मतलब ये वाली जनरेशन ऊपर बना दो थोड़ी, है ना, ये पुत्र हो जाएगी और ये नेहा हो जाएगी, और नेहा का ये भाई है और इनका ये पुत्र है। कह रहा तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, तो नेहा का मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है? तो नेहा का, अब देखिए भाई ये आप हैं, ये आपकी पत्नी है, और आपकी पत्नी का भाई यानी आपका साला है ना, कौन? आपकी पत्नी भाई, है ना, ये आपकी कौन है? पत्नी। पत्नी ये भाई है, ये इसका पुत्र है और इसका भाई है भाई, है ना, इसका क्या है? भाई है, ये यहाँ भाई लिख लेना, है ना, इसका क्या है? भाई है। और भाई भाई और इसका कौन? ये बाप हुआ, और ये बाप है इसका, है ना, इस वाले का कौन है? इसका ये पापा, और ये क्या है? इसकी बहन है, सिस्टर है। तो देखिए, तो इसमें क्या पूछा है इसने? तो कह रहा नेहा का मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है? तो नेहा का ये कौन लगी भाई इसकी, है ना, तो ये कौन लगेगी? तो इसका भाई यानी इसकी पत्नी का भाई यानी इसका साला, और इसका साला ये है, यानी इसका ये पापा हुआ और पापा की बहन, तो ये क्या लगी? बुआ लगी भाई, है ना, क्या लगेंगी? ये बुआ लगेंगी, है ना, किसकी? तो कह रहा मिथिलेश की पत्नी से संबंध, नेहा का मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है? नेहा का मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है? तो इनका पुत्र है, इनका भाई, तो ये इसकी क्या हुई भाई? इसकी भी तो देखो, इसकी भी तो ये पुत्री हुई है, और ये इसकी पुत्री है, और इसकी ये बहन सिस्टर है। जैसे भाई मान लो ये आप हैं, ये आपके पापा हैं, आपकी पापा की बहन, और ये आपकी लड़की है, तो ये कौन हुई आप भाई? आपकी कौन हुई? बुआ हुई है ना। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट भाई, आगे बढ़े, है ना। चलें स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट भाई। चलिए भाई चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। 102, 101 हो गया, 102 नंबर है ना। चलिए भाई 102 नंबर कह रहा है कि बाई W, X, Y और Z 4 मित्र हैं। W X से छोटा है लेकिन Y से लंबा है, लेकिन W X से छोटा है लेकिन Y से लंबा है। 102 नंबर क्वेश्चन, जो कि Z से छोटा है ना। इन चारों में सबसे छोटा कौन है? तो कह रहा है भाई W X से छोटा है लेकिन Y से लंबा है, W X से छोटा है लेकिन Y से लंबा है, जो कि Z से छोटा है। तो इन चारों में सबसे छोटा कौन है? जो कि Z से छोटा है, जो कि का मतलब भाई सेकंड वाली बात करता है ऑब्जेक्ट की, यानी X। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? Y।
है ना, जो कि लेकिन y से लंबा है, जो कि z से छोटा है, तो इसका मतलब x से छोटा है भाई, किससे, z से। तो सबसे छोटा क्या है, y, जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट की बात करता है, हमेशा भाई, है ना। चलिए आगे देखिए फटाफट भाई। आगे हमारा क्वेश्चन है 103 नंबर। 103 नंबर एक वर्ड शब्द लिखा है और ये है, इस पे कुलेशंस है ना, लेसन। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन सा शब्द, यानी इसमें कौन सा होगा भाई, ऐसी नहीं बनाया जा सकता है ना, ऐसी अपना देखें, SECULAR, यानी LLAR, आर नहीं है इसमें, है ना। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें क्या है, आर नहीं है, इसमें कहीं भी आर नहीं है और उस वाले में आर है। चलिए 104 भाई है, A बराबर 26 और एक्स रे बराबर 40। तो आपसे क्या पूछा है, WHAT भाट का पूछा है। तो देखिए ए इसका भाई एक पे आता है, इसका अपोजिट कितना होता है, 26। अब ये देखो इसका अपोजिट लिखो, 24 है ये, है ना। 24 का भाई कितना, 27 में से माइनस करो तो 3 आएगा, ठीक है। 18 का माइनस करो 9 आएगा, इसका माइनस करो 26 आएगा, इसका कितना 2 आएगा, सबको जोड़ लो, है ना। तो 9 और 3 12, और 12 और 2 कितना हुआ भाई, 14, और 14 26 40। इसका उल्टा करो 3, तो कितना आएगा 4। इसका H का उल्टा भाई S, यानी 19, और इसका उल्टा करना 26, और 20 का उल्टा 7। तो जोड़ो भाई इसे, तो 9 ये 30 होगा, और 9 और 7 16, है ना। 26 दूनी 52 और 4 56, तो इनका कितना आ जाएगा 56। तो कितना जाएगा 56। तो हमारा 56 आंसर है। 105 देखिए भाई, है ना। 105 देखिए, यानी ए का मतलब क्या है, प्लस है, बी का मतलब क्या है, माइनस है, सी का मतलब क्या है, गुणा है। चलिए भाई क्वेश्चन हमारा है 10C4 ब्रैकेट बंद, फिर ए है, फिर 4C4 ब्रैकेट बंद, फिर बी 6 है। चलिए भाई 10, सी का मतलब क्या है, गुणा, तो 4, ए का मतलब क्या है, प्लस, सी का मतलब क्या है, गुणा, बी का मतलब क्या है, माइनस। तो 10 चौक 40 ये हुआ, और 4 चौक 16 ये हुआ, -6। तो कितना बचा 10 और कितना 40 50। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखें 106 नंबर। 106 नंबर कुछ भाई मिसप्रिंट लग रहा है, इसे भी छोड़ दें, बाद में हम करवा देंगे इसे। अगला देखें भाई 107 नंबर, है ना। कह रहे एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट करता, भाई चला दिया पश्चिम की ओर, और 15 मीटर दूरी तय करता है, करवा दिया 15। फिर वह दाएं मुड़ता है तो ऊपर पहुंच जाएगा, 15 मीटर दूरी तय किया, 10 मीटर चला दिया। इसके बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला दिया भाई, और अंत में वह बाएं मुड़कर 15, तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा, और कितना 15 मीटर। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो ऊपर किस क्या दिशा है, उत्तर दिशा में है। तो व्यक्ति का मुख पूछा, दूरी से कोई मतलब नहीं है ना। 108 क्वेश्चन है। 108 क्वेश्चन में त्रिभुज दे रखा है ना। 108 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज दे रखा है ना। ये ऐसे है भाई, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे है। चलिए भाई इसमें त्रिभुज बताने कितने हैं। देखिए अगर हम बात करें, पहले इसमें आ जाओ आप, इस वाले में पहले आ जाओ भाई, इसमें आ जाओ, इस वाले में। इसमें अगर हम बात करें तो कितना त्रिभुज होगा, 3। क्यों, एक ये वाला होगा, और एक ये वाला होगा 2, और एक बड़ा वाला 3। तो 3 इसमें, और भाई 3 इसमें, कितने हो गए 6। 6 के बाद एक ये 7, और इसका एक बड़ा वाला ये 8, और इसकी देखें एक ये वाला 9, और इसकी बड़ा वाला 10। तो 10 तो हमारे ये हो गए पूरे। 10 के बाद ये पूरा एक 11, यहाँ से यहाँ तक ये, और 11 के बाद ये 12, ये हो गया हमारा, है ना भाई। 12 के बाद एक देखिए ये वाला 13, और देखिए ये वाला 14। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 14 ट्रायंगल हो जाएंगे, है ना। कितना हो जाएगा 14 त्रिभुज। ठीक है, और कोई बच्चा बताओ भाई। और तो हमने सारे के सारे गिन लिए है ना। ये तो हमारा हो ही गया, ये वाला है ना, ये वाला अभी इसमें।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं। चलते हैं भाई आगे। क्वेश्चन हमारा चलिए भाई अगला क्वेश्चन है हमारा 109 कह रहा भाई, ये कह रहा माता महिलाएं माता अविवाहित है ना भाई। तो इसने डी ऑप्शन दिया है, यानी ये वाला चित्र बनाया इसने है ना, यानी सभी माताएं भाई, बिल्कुल सभी माताएं महिलाएं होंगी, सही बात है। मगर सभी अविवाहित महिलाएं होंगी भाई, सभी यानी कुछ अविवाहित माताएं, ऐसे कैसे भाई है ना। क्वेश्चन भाई गलत लग रहा है बिल्कुल है ना, इसका बेस डायग्राम नहीं है। अगर इसका भाई डायग्राम बनेगा तो सभी माताएं अविवाहित कैसे होंगी, कुछ माताएं अविवाहित कैसे होंगी भाई, जो माता होगी वो विवाहित तो होंगी ना। तो इसका अगर बनाएं तो सभी माताएं भाई क्या हो जाएंगी, सभी माताएं महिलाएं हो, ये माताएं हो जाएंगी, तो सभी माताएं महिलाएं होंगी है ना। सभी माताएं महिलाएं, हाँ कुछ महिलाएं अविवाहित हो सकती हैं भाई है ना, कुछ महिलाएं अविवाहित हो सकती हैं। अगर हम बात करें कुछ महिलाएं विवाहित हैं, मगर सभी महिलाएं माताएं थोड़ी ना हो सकती हैं, ज़रूरी थोड़ी ना सभी महिलाएं माता हों, कुछ शादी नहीं करेंगी तो वो माताएं नहीं होंगी। तो इसका बेस्ट डायग्राम भाई ये वाला है ना। 110 नंबर देखें, 110 नंबर भाई है ना। इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में क्रमांक समान मूल दिया गया है, तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों को मूल योग सर्वाधिक होगा। योग पूछा, बना लेना भाई। 111 नंबर देखें, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, योग कर लेना किसका ज़्यादा है। 111 नंबर देखें, 111 नंबर ये डाइस है भाई, भाई है ना। 110 में योग कर लेना सबका किसका ज़्यादा आ रहा है। जैसे ये लिखा है HEART है ना, सबकी वैल्यू लिखो 5, 1, 18 और 20, तो 4 है ना, चारों को जोड़ लेना, जिसका योग सबसे ज़्यादा है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई इसे कितना दे रखा, 3, 2, 4, ये कितना 3, 1, 2, ये कितना है 5, 3, 4, और ये कितना है 2, 6, 4 है ना भाई। यहाँ पर देखो हमें 2 का विपरीत बताना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो भाई एक साथ है क्या, इसमें देखो 2, 3 कॉमन है, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें देखो इसमें कोई 3 कॉमन है, तो एक ही इसे बना लो, दूसरा तीसरा से उठा लो। 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, 3 लो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमो है ना भाई। देखिए 3 लो घड़ी की दिशा में घूमना चाहो दिशा में घूम लो, तो 3, 1, 2, इसमें 3, 4, 5, 3, 4, 5 है ना भाई। तो 2 का 5 और 4 का 1 है ना, तो इसने 2 का पूछा, तो 2 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका है ना। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा है ना भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे 112 नंबर क्वेश्चन देखें। 112 है कि 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, तो कुल कितने घन बनेंगे। 18 के भाई टुकड़े करने 3 के, तो यानी n का मान कितना आ जाएगा हमारा 6, और कुल घनों की संख्या पूछी है, तो कुल घन कितने हो जाएंगे, कुल घन हो जाएंगे भाई n³ है ना। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 है ना। कितना हो जाएगा 216। 113 नंबर देखें भाई, 113 नंबर देखें। कह रहा है किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, 23वीं तारीख को भाई क्या है रविवार है।
तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो 2 सप्ताह भाई मतलब 7-7 दिन बैक आ जाओ, है ना। तो किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, 23 का मतलब भाई 16 को क्या होगा? रविवार होगा, यानी 9 को भी क्या होगा? रविवार होगा। तो बस ये 2 सप्ताह पहला हो गया, 4 दिन पहले और आ जाओ, यानी 5 भाई, है ना। तो 4 दिन पहले आ जाओ या 2 दिन 3 दिन बाद चले जाओ। तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, तो क्या हो जाएगा इसमें? या तो 4 दिन पहले आओगे, रविवार से 4 दिन पहले आओ, यानी क्या? शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। तो 4 दिन पहले भाई क्या हो जाएगा? 4 दिन पहले हो जाएगा बुधवार। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा? बुधवार। ठीक है भैया, अभी हम इतना ही रहने देते हैं और ये पार्ट जो है इसका बचा हुआ है ये कल करवा देंगे, है ना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है भैया, शाम को फिर दोबारा से वीडियो डाल देंगे इसकी। ठीक है भाई।